अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक कथाओं में अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। वे बुद्धिमत्ता, हास्य और नैतिक शिक्षा का एक अद्भुत संगम हैं। अकबर महान मुगल सम्राट थे और बीरबल उनके नवरत्नों में से एक थे। बीरबल की चतुराई और अकबर के बीच के संवादों ने इन्हें अमर बना दिया है। चलिए एक मजेदार और यूनिक कहानी का आनंद लेते हैं, जिसमें यूनिकॉर्न, पानी और अन्य दिलचस्प पहलू शामिल होंगे। कहानी की रहस्यमयी झील। एक बार की बात है, अकबर का दरबार हमेशा की तरह रौनक से भरा हुआ था। लेकिन आज का दिन खास था, क्योंकि एक राजदूत दूर देश से एक अजीब और रहस्यमयी प्राणी लाया था। वह प्राणी एक अद्भुत यूनिकॉर्न था, जिसकी सफेद चमकदार त्वचा और माथे पर एक सुनहरी सींग थी। उसकी आंखें नीले समुद्र जैसी थीं और वह चलते समय मानो हवा में तैरता हो। दरबार में उपस्थित सभी लोग उस दृश्य को देख मंत्रमुग्ध हो गए। अकबर ने यूनिकॉर्न को देखकर चकित होकर कहा, ऐसा प्राणी तो मैंने कभी नहीं देखा। यह कौन सा जीव है? राजदूत ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, यह एक यूनिकॉर्न है। यह एक अद्वितीय प्राणी है जो सिर्फ हमारे देश की रहस्यमयी झील में पाया जाता है। यह झील किसी को दिखती नहीं, और जो वहां गया वह लौटकर नहीं आया। परंतु इस यूनिकॉर्न की शक्ति है कि वह उस झील का रास्ता दिखा सकता है। अकबर की आंखें चमक उठीं। उन्होंने सोचा, अगर मैं उस रहस्यमयी झील तक पहुंच सकूं, तो यह मेरी शक्ति और धाक को और बढ़ाएगा। लेकिन तभी बीरबल मुस्कराते हुए बोले, जहांपनाह, यह यात्रा आसान नहीं होगी। और झील तक पहुंचने के बाद क्या होगा, इसका भी कोई पता नहीं। क्या आप वाकई जाना चाहेंगे? अकबर को बीरबल की बातों में हमेशा से गहराई दिखती थी, लेकिन इस बार उनके अंदर का जिज्ञासु शासक जाग उठा था। उन्होंने आदेश दिया कि यात्रा की तैयारी की जाए। कुछ दिनों बाद अकबर, बीरबल और कुछ सैनिक यूनिकॉर्न के पीछे पीछे उस रहस्यमयी झील की खोज में निकल पड़े। यात्रा कठिन थी, रास्ता उबड़-खाबड़ और जंगलों से भरा हुआ था, लेकिन यूनिकॉर्न उन्हें बड़े ही सहज तरीके से रास्ता दिखाता जा रहा था। कई दिन बीत गए, लेकिन अंततः वे एक ऐसी जगह पहुंचे जहां चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी था। यह एक विशाल झील थी, जिसके पानी में एक रहस्यमयी नीला प्रकाश चमक रहा था। अकबर ने हैरान होकर कहा, यह वही झील है जिसके बारे में हमें बताया गया था। बीरबल ने झील की ओर देखते हुए कहा, जहांपनाह, यह सिर्फ एक झील नहीं है। इसके अंदर कई रहस्य छिपे हुए हैं। यहाँ कुछ भी हो सकता है, हमें सावधान रहना चाहिए। तभी यूनिकॉर्न ने अपने सींग से झील के पानी को छुआ और अचानक एक अद्भुत बात हुई। पानी में लहरें उठने लगीं और कुछ ही पल में झील के बीच से एक विशालकाय द्वार प्रकट हुआ। द्वार इतना चमकदार था कि सभी की आंखें चौंधिया गईं। अकबर ने उत्साह से कहा, चलो हम इस द्वार के अंदर चलकर देखें कि वहां क्या है। लेकिन बीरबल ने उन्हें रोका और कहा, जहांपनाह, कोई भी चीज इतनी आसान नहीं होती जितनी दिखती है। हमें इस द्वार के पार जाने से पहले सोचना होगा कि इसके पीछे कौन सी चुनौतियां हो सकती हैं। अकबर कुछ देर के लिए ठिठके, लेकिन उनका जिज्ञासु मन उन्हें रोक नहीं पाया। वे द्वार के अंदर चले गए। बीरबल और बाकी सैनिक भी उनके पीछे पीछे गए। अंदर का दृश्य और भी अद्भुत था। वहां एक विशालकाय महल था, जिसके चारों ओर जादुई रोशनी फैली हुई थी। लेकिन तभी महल के अंदर से एक गूंजती हुई आवाज आई, जो इस द्वार से आए हैं, उन्हें एक चुनौती का सामना करना होगा। अगर जीत गए तो सभी को अमरता प्राप्त होगी, लेकिन अगर हारे तो यहीं के होकर रह जाएंगे। अकबर ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया, लेकिन बीरबल का चेहरा गंभीर हो गया। वे जानते थे कि यह कोई साधारण चुनौती नहीं हो सकती।
तभी सामने एक विशाल झरना प्रकट हुआ और उसकी धाराओं से एक आकृति उभर कर आई। यह आकृति जल के देवता की थी। उन्होंने कहा, तुम्हें इस झरने के पानी को बिना छुए पार करना होगा। यह तुम्हारी पहली चुनौती है। अकबर और उनकी सेना सोच में पड़ गई। कैसे वे इस पानी को बिना छुए पार कर सकते हैं? तभी बीरबल मुस्कराए और उन्होंने एक गहरी सांस ली। उन्होंने झरने के पास जाकर कहा, इस झरने का पानी तो हमारी अपनी सोच का प्रतिबिंब है। अगर हम इसे छूने की बजाय इसे समझें तो यह रास्ता स्वयं ही खुल जाएगा। बीरबल की बात सुनकर अकबर ने भी ध्यान से देखा और कुछ ही क्षणों में झरने की धाराएं हल्की होने लगीं। धीरे धीरे पानी का प्रवाह कम हो गया और एक रास्ता खुल गया। सभी ने बीरबल की चतुराई की सराहना की और वे उस रास्ते से आगे बढ़े। अंदर जाकर उन्हें एक और चुनौती का सामना करना पड़ा। उन्हें अब एक विशालकाय दर्पण के सामने खड़ा होना था जो उनकी सभी कमजोरियों को उजागर कर रहा था। लेकिन बीरबल ने कहा, यह दर्पण हमें खुद के सच्चे रूप को देखने का मौका दे रहा है। अगर हम अपनी कमजोरियों को स्वीकार कर लें तो हम इसे पार कर सकते हैं। अकबर ने बीरबल की सलाह मानी और सभी ने अपनी कमजोरियों को स्वीकार किया। दर्पण ने उन्हें पार कर जाने दिया और वे अमरता के रहस्य तक पहुंच गए। लेकिन अंत में बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, अमरता का रहस्य यह नहीं है कि आप हमेशा जिएं, बल्कि यह है कि आप अपने कार्यों से अमर हो जाएं। अकबर को बीरबल की बात समझ में आ गई। उन्होंने अमरता की जगह अपने कर्मों से अमर होने का फैसला किया। कहानी का नाम अकबर और बीरबल की अद्भुत सूझबूझ। एक बार की बात है, अकबर के दरबार में एक गरीब किसान न्याय की गुहार लगाने आया। उसकी आंखों में आंसू थे और आवाज में दुख की करुणा। उसने अकबर से कहा, जहां पनाह, मेरा पड़ोसी एक धनी व्यापारी है। उसने मुझसे धोखे से मेरी जमीन हड़प ली है। मैं गरीब आदमी हूं, मेरे पास और कोई सहारा नहीं है। अकबर ने किसान की बात सुनकर व्यापारी को दरबार में बुलाया। व्यापारी ने बड़े गर्व से कहा, जहां पनाह, यह जमीन मेरी है। किसान झूठ बोल रहा है। मैंने इससे उचित दाम देकर जमीन खरीदी है, मेरे पास दस्तावेज भी हैं। अकबर सोच में पड़ गए। दोनों के पास अपनी अपनी दलीलें और प्रमाण थे। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम इस मामले की जांच करो और सही न्याय करो। बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर दोनों से कहा, हम इस मामले का फैसला ऐसे करेंगे जिससे सच्चाई अपने आप सामने आ जाएगी। चलो हम उस जमीन पर चलते हैं। जमीन खुद अपना मालिक बताएगी। सभी लोग, अकबर, बीरबल, किसान और व्यापारी उस विवादित जमीन पर पहुंचे। बीरबल ने वहां पहुंचते ही एक अजीब आदेश दिया, जमीन से थोड़ी मिट्टी निकालो और इसे 2 भागों में बांटो। किसान और व्यापारी दोनों अपने अपने हिस्से की मिट्टी को सूंघें। इससे सच्चाई पता चलेगी। सबको बीरबल का यह आदेश अजीब लगा, लेकिन अकबर ने हामी भर दी। मिट्टी निकाली गई और दोनों को दी गई। जब किसान ने मिट्टी को सूंघा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने जमीन को प्यार से छुआ और बोला, यह मेरी ही जमीन है, मैंने यहां अपना खून पसीना बहाया है। वहीं व्यापारी ने मिट्टी को सूंघते ही नाक सिकोड़ ली और घृणा से मुंह फेर लिया। उसने कहा, यह तो बस साधारण मिट्टी है, इसमें कोई खास बात नहीं। बीरबल ने अकबर की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, जमीन ने खुद अपना असली मालिक बता दिया है। जिस इंसान ने इस जमीन पर मेहनत की है वह उसे पहचानता है और उससे जुड़ा हुआ है। व्यापारी इस जमीन का मालिक नहीं हो सकता क्योंकि उसने इसे कभी नहीं अपनाया। किसान की आंखों में इस जमीन के प्रति सच्चा प्रेम और लगाव है,
जबकि व्यापारी के पास सिर्फ कागजी दस्तावेज हैं। अकबर बीरबल की बुद्धिमानी से प्रभावित हुए और किसान को न्याय दिलाने का आदेश दिया। व्यापारी को सख्त चेतावनी दी गई कि वह भविष्य में ऐसी धोखाधड़ी न करे। किसान ने अकबर और बीरबल को धन्यवाद दिया और अपनी जमीन पाकर खुशी खुशी अपने गांव लौट गया। शिक्षा। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि सच्चा न्याय हमेशा सत्य की पहचान से होता है और कभी-कभी बुद्धिमानी से किए गए छोटे-छोटे प्रयोग भी बड़े से बड़े विवाद को सुलझा सकते हैं।